Hello friends, welcome to my channel The Proficiency. Today we are going to discuss second part of Lights MCQ. पिछले वीडियो में हम लोग 36 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज भी हम लोग 30 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट 37 पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइज्ड टू यूज ए ऑप्शन ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस एंड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। कहता है कि जो कोई आदमी है जो मायोपिया से सफरिंग कर रहा है तो उसे एडवाइज किया जाता है यूज करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस को, कॉनकेव लेंस को, प्लेनो कॉनकेव लेंस को एंड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को। कौन से लेंस को यूज करने के लिए एडवाइस दिया जाता है? सबसे पहले देखते हैं कि मायोपिया होता क्या है। मायोपिया को हम लोग निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं, जिसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है क्योंकि ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम होती है। बट जब कॉनकेव लेंस यूज करते हैं तब यह लेंस ऑब्जेक्ट के इमेज को रेटिना पर फोकस करने लगता है, इसलिए मायोपिया में कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 मैग्नीफाइंग ग्लास इज बेसिकली ए। कहता है मैग्नीफाइंग ग्लास बेसिकली क्या होता है? तो कॉन्वेक्स लेंस को ही मैग्नीफाइंग ग्लास कहा जाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कॉन्वेक्स लेंस। ऑप्शन नंबर सी, कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन सेविंग मिरर इज। कहता है सेविंग मिरर है कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, प्लेन मिरर है या पैराबोलिक मिरर है? सो द राइट आंसर इज कॉनकेव मिरर है। सेविंग मिरर कॉनकेव मिरर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द हेड लाइट्स ऑफ व्हीकल्स। कहता है कि व्हीकल के हेड लाइट्स में किस टाइप का मिरर यूज किया जाता है? प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या पैराबोलिक मिरर? कौन सा मिरर यूज किया जाता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉनकेव मिरर। हेडलाइट में कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मोर मैग्नीफायर देन लाइट मैग्नीफाइंग बिकॉज। कहता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मोर मैग्नीफायर होता है एज कंपेयर टू लाइट मैग्नीफाइंग बिकॉज। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है। तो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो रेशियो होता है फोकल लेंथ ऑफ स्कैनिंग ऑब्जेक्ट टू द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। मीन्स मैग्निफिकेशन पावर डिपेंड्स ऑन द फोकल लेंथ। मीन्स हम जब भी मैग्नीफाइंग पावर या मैग्नीफायर की बात करेंगे तो हम फोकल लेंथ से कंपेयर करेंगे, मतलब कि पावर से कंपेयर करेंगे। सो देखते हैं ऑप्शन क्या आता है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये कहीं भी इसमें वेवलेंथ की यूज नहीं हुआ है, फोकल लेंथ का यूज नहीं हुआ है, सॉरी वेवलेंथ नहीं, फोकल लेंथ का यूज नहीं हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। वेवलेंथ की हमें बात ही नहीं करनी है, हमेशा हमें बात करनी है फोकल लेंथ की। इलेक्ट्रॉन कंटेन मोर एनर्जी, एनर्जी की बात नहीं करनी है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मोर पावरफुल। मीन्स पावरफुल का मतलब हुआ यहाँ पे फोकल लेंथ की बात की जा रही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ए पेरिस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। पेरिस्कोप कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो पेरिस्कोप रिफ्लेक्शन की प्रिंसिपल पे वर्क करता है और ये तब यूज किया जाता है जब ऑब्जेक्ट आईपीस के स्ट्रेट लाइन में ना हो। कहता है कि पेरिस्कोप एक डिवाइस है, इसे हम यूज करते हैं उस टाइम यूज करते हैं जब जिस चीज़ को हमें दिखना होता है, मीन्स ऑब्जेक्ट और आई का जो कांटेक्ट है वो एक लाइन में नहीं है। ठीक है, सब जैसे इसका जो आपका जो डायग्राम होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा, यहाँ पे आपका आई पीस है, यहाँ से रिफ्लेक्शन अब हम कैसे देख पाएंगे? तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगा होता है, दिस इज रिफ्लेक्टर।
रे आएगा, इस पर स्ट्राइक करेगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, रिफ्लेक्ट बैक हो, तो आई पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पेरियोस्कोप होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो आपका करता है रिफ्लेक्शन पे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मिरर्स द बैक सरफेस इज पेंटेड विद अ थिन लेयर ऑफ। कहता है कि मिरर के बैक साइड में जो पेंट किया जाता है थिन लेयर का, वो किसका किया जाता है? मरकरी का किया जाता है, सिल्वर का किया जाता है, रेड ऑक्साइड या सिल्वर नाइट्रेट? तो वो आपका सिल्वर का किया जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दिस इज न्यूमेरिकल, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की पावर निकालनी है, मीन्स 1/f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ द इमेज फॉर्म्ड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, v की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, दिस इज 0.10 मीटर from the lens when the object is placed on the other side of the lens at 40 centimeter, u is given minus 40 सेंटीमीटर। मैंने माइनस यूज किया है क्योंकि अपोजिट साइड में है, सो -0.40 मीटर फ्रॉम लेंस लॉ 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ से जब हम 1/f फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12.5 डायोप्टर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम मेथड, सेम फार्मूला, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 1/f if the image formed is at a distance of 20 centimeter, v is given 20 centimeter equal to 0.20 meter from the lens when the object is placed on the other side of the lens at 60 centimeter, u at minus 60 centimeter equal to minus 0.60 meter. Then applying the lens formula 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, आएगा कुछ 6.67 डायोप्टर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस सेम 1/f if the image formed is at a distance of 20 centimeter, v is given 20 centimeter from the lens when the object is placed on the other side of the lens, u is given -25 सेंटीमीटर। अब माइनस मैंने क्यों लिया, क्योंकि अपोजिट साइड में है। ठीक है, 0.20 मीटर एंड दिस इज -0.25 मीटर। अप्लाइंग लेंस लॉ 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। From this formula we can find out 1/f and the value will be 9 diopter। 1/f की वैल्यू क्या आएगी, 9 डायोप्टर आएगा। तो सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्प्लिट वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर। कहता है कि वाइट लाइट को डिफरेंट कलर में स्प्लिट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? ग्लास स्लैब यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, या प्रिज्म यूज करते हैं। तो वाइट लाइट को डिफरेंट कलर में स्प्लिट करने के लिए हम लोग प्रिज्म यूज करते हैं, और जो प्रोसेस को जो प्रोसेस यूज होता है उसे हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब देख लेते हैं, सपोज कीजिए ये लेंस है, वाइट लाइट स्ट्राइक कर रही है, ये अपने मेन पाथ से डेविएट करेगी, नंबर ऑफ कलर्स में ये स्प्लिट होगी। जो पैटर्न का फॉर्मेशन होगा वो पैटर्न होगा आपका विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, वायलेट, इंडिका, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इस पैटर्न की हम बात करते हैं तो इसकी वेवलेंथ ऊपर की ओर इंक्रीज करेगी, डिफ्लेक्शन नीचे की ओर इंक्रीज होगा। स्कैटरिंग की अगर हम बात करते हैं तो स्कैटरिंग भी नीचे की ओर होगा, मीन्स रेड लाइट की वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, स्कैटरिंग कम होगा, डिफ्लेक्शन भी कम होगा। ठीक है, तो ये हमने एक्स्ट्रा बता दिया इतना सारा चीज़।
ठीक है, क्वेश्चन ये करा था कि हम लोग यूज क्या करते हैं, तो फ्रीज में यूज करते हैं। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उसे हम डिस्पर्सन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्टिकल्स यूज्ड फॉर व्यूइंग 3D फिल्म्स हैव। कहता है कि 3D मूवी देखने के लिए हम लोग चश्मे में यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बाईफोकल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस या पोलराइड्स। तो 3D फिल्म को देखने के लिए हम लोग चश्मे में पोलराइड यूज करते हैं, क्योंकि पोलराइड एक मटेरियल शीट होता है जो हाई डिग्री ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म एन इमेज विच इज। कहता है कॉनकेव लेंस हमेशा इमेज बनाएगा। कैसा बनाता है कॉनकेव लेंस, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कैन डिस्टिंग्विश अ टेलीस्कोप फ्रॉम ए माइक्रोस्कोप बाई ऑब्जर्विंग। कहता है कि कोई टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप को देखकर डिस्टिंग्विश करना चाहता है, बताना चाहता है कि कौन टेलीस्कोप है और कौन माइक्रोस्कोप है, तो वो दोनों के कौन से पार्ट को देखेगा, लेंथ को देखेगा, कलर देखेगा, लेंस की साइज को देखेगा, या लेंथ एंड लेंस ऑफ द साइज को देखेगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वो साइज की लेंस को देखेगा, क्योंकि टेलीस्कोप में हमेशा लार्जर लेंस की साइज की लेंस यूज होती है ना। टेलीस्कोप में हमेशा लार्जर साइज की लेंस यूज होती है, माइक्रोस्कोप में स्मॉलर साइज की यूज होती है, क्योंकि टेलीस्कोप के लिए हम लोग जो व्यूइंग पॉइंट होता है वो बहुत दूर होता है, यानी कि डिस्टेंट होता है, जिसके कारण वहाँ पे लार्जर फोकल लेंथ की लेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और माइक्रोस्कोप के लिए हमें स्मॉलर वेवलेंथ, स्मॉलर फोकल लेंथ की लेंस की रिक्वायरमेंट होती है। सो हम दोनों को अगर हम ऑब्जर्व करना चाहें देख करके कि कौन टेलीस्कोप है कौन माइक्रोस्कोप है, तो हम लोग लेंस की साइज को देखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गेट द मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज मिरर इज यूज्ड। कहता है मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज पाने के लिए किस टाइप का मिरर यूज करते हैं, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर या कॉनकेव मिरर या फिर कॉनकेव लेंस, क्या यूज करते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन। प्लेन मिरर से क्या हम मैग्नीफाइड इमेज गेन करते हैं, नहीं करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर से क्या हम मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज गेन करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर से हमें रियल इमेज मिलता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वर्चुअल इमेज चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर से हमें रियल इमेज मिलता है। कॉनकेव मिरर से हमें क्या मिलता है, तो कॉनकेव मिरर से मैग्नीफाइड भी मिलता है, ठीक है, वर्चुअल इमेज भी मिलता है। मीन्स राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज मेक्स द स्मॉलर इमेज ऑफ बॉडी विच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। कहता है वो कौन सा मिरर या लेंस है जिसके आगे बॉडी को रखने से वो उससे छोटा इमेज बनाता है। प्लेन मिरर के आगे रखने से, कॉन्वेक्स मिरर के आगे रखने से, कॉन्वेक्स लेंस के आगे रखने से, या कॉनकेव मिरर के आगे रखने से। कहता है वो कौन सा मिरर या लेंस है जिसके आगे ऑब्जेक्ट को रखने से ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो छोटा बनेगा, ठीक है। तो क्या कौन सा होगा वो, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉन्वेक्स मिरर होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म ए स्मॉलर इमेज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमेशा हमें छोटा बनाता है। यही कारण है कि उसे हम लोग व्हीकल में रियर व्यू के लिए रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन 53, द इमेज फॉर्म्ड बाई स्पेसिफिक मिरर। कहता है स्पेसिफिक मिरर से इमेज फॉर्म हुआ है, जिसमें कहता है लेग्स अपीयर्स एज ऑफ सेम साइज। लेग का जो इमेज है वो तो सेम साइज का है, बट हेड एंड हिज बॉडी अपीयर्स स्मॉलर देन इट्स रियल साइज व्हेन पर्सन स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ मिरर। व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर। कहता है एक स्पेसिफाइड मिरर है जिसके सामने एक पर्सन खड़ा है,
तो उसकी लेग की जो इमेज है वो तो एज इट इज है, साइज में एज इट इज है, लेकिन हेड और बॉडी का जो इमेज है वो साइज से छोटा है, यानी कि स्मॉलर है। तो हमें बताना है कि मेरे इमेज जो मिरर है उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, तो जब पर्सन मिरर के सामने खड़ा है तो उसका लेग का जो इमेज है वो सेम साइज का है, मतलब वहाँ पे आपका प्लेन मिरर है। ठीक है, तो प्लेन मिरर है तो कहाँ से आएगा, एक तो ये तो सिंपल प्लेन है तो ये कैंसिल आउट हो गया, इसमें प्लेन नहीं है ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब दो जगह प्लेन है तो ऑप्शन या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा। फिर कहता है कि जो हेड और बॉडी है उसकी जो इमेज साइज है वो छोटी है। तो इमेज साइज छोटी किस में होती है, कॉन्वेक्स में होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ जूम लेंस। कहता है जूम लेंस क्या है, तो देखते हैं जूम लेंस क्या है। तो कहता है जूम लेंस वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल फोकल लेंथ। जो हम लोग जूम इन और जूम आउट करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि फोकल लेंथ को चेंज करते हैं। ठीक है, मीन्स जूम लेंथ हम वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल फोकल लेंथ। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है अ लेंस विद अ डिफिनिट फोकल लेंथ। कहता है कि फोकल लेंथ फिक्स होता है, बिल्कुल फिक्स नहीं होता। अ लेंस विद अ ट्रांजिशनल फोकल लेंथ, ट्रांजिशनल का मतलब वेरिएबल फोकल लेंथ, तो ऑप्शन बी सही होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अ लेंस विथ अ ट्रांजिशनल फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ। कहता है डायोप्टर यूनिट है किसका है, तो पावर ऑफ द लेंस। किसका है, पावर ऑफ द लेंस। सो द ऑप्शन इज ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो टेलीस्कोप आर बेटर देन ऑप्टिकल टेलीस्कोप बिकॉज। कहता है रेडियो टेलीस्कोप ऑप्टिकल टेलीस्कोप से बेहतर है क्योंकि दे कैन डिटेक्ट फेंट गैलेक्सीज विच कैन नॉट बी डन बाई ऑप्टिकल टेलीस्कोप। बिल्कुल सही है कि हम रेडियो टेलीस्कोप से फेंट गैलेक्सी तक को डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप से पॉसिबल नहीं है, ये आपका सही है। सेकंड देखते हैं, दे कैन इवन वर्क इन क्लाउडिंग कंडीशन। बिल्कुल क्लाउडी कंडीशन में ही वर्क करता है क्योंकि रेडियो टेलीस्कोप वर्क ऑन द रेडियो वेव पे क्लाउडी से कोई इफेक्ट नहीं करता, तो ये सेकंड ऑप्शन भी सही है। फिर कहता है दे कैन वर्क ड्यूरिंग डे एंड नाइट। बिल्कुल सही है क्योंकि रेडियो टेलीस्कोप के लिए डे और नाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, ये किसी भी टाइम वर्क कर सकता है, ये भी सही है। सो हम कह सकते हैं कि राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट पॉइंट, टू इलिमिनेट द ग्लेयर ऑफ हेडलाइट इन मोटर कार। कहता है कि मोटर कार के हेडलाइट में ग्लेयरिंग को हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, पोलराइड, ग्लास प्रिज्म, थिन फिल्म या फिल्टर्स। तो उसमें हम लोग पोलराइड यूज करते हैं क्योंकि पोलराइड जो है वो ग्लेयरिंग को हटाता है और प्लेन पोलराइड लाइट प्रोड्यूस करता है, इमिट करता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर वाइट पार्ट ऑफ आई डैट प्रोटेक्ट द इनर स्ट्रक्चर इज। कहता है आँख का बाहरी वाइट पार्ट जो इनर स्ट्रक्चर को बचाता है वह क्या है, वह कौन सा पार्ट है। इरिस है, एस्क्लेरा है, रेटिना है या फिर कॉर्निया है। वो कौन सा पार्ट है जो वाइट कलर का होता है, बाहर में है, जो इनर स्ट्रक्चर को बचाता है, उसे हम कहते हैं एस्क्लेरा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन हु इज कलर ब्लाइंड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। कहता है पर्सन जो कलर ब्लाइंडनेस है तो कहता है कि वो कौन से कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, तो वो रेड और ग्रीन में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। रेड सिग्नल तो उसे नहीं, अगर कोई पर्सन है जिसे कलर ब्लाइंडनेस है तो वो रेड और ग्रीन में कंपेयर नहीं कर पाता है कि कौन सा कब ग्रीन है, कि रेड कब ग्रीन है या ग्रीन कब रेड है, समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट पॉइंट, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज।
कहता है डिस्टिंक्ट विजन के लिए लीस्ट डिस्टेंस क्या होता है 25 सेंटीमीटर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, distant objects are visible as little out of focus in the condition। कहता है कौन से कंडीशन में जो आपका मैक्सिमम लिमिट है फोकस की उससे डिस्टेंट विजिबल होता है, यानी कि दूर को हम देखते हैं, वो कौन सा होगा? मायोपिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, sensitivity of human eye is maximum in the ऑप्शन ए वायलेट रीजन, ऑप्शन बी ग्रीन रीजन, ऑप्शन सी ब्लू रीजन, ऑप्शन डी रेड रीजन। वो कौन सा रीजन है जिसमें ह्यूमन आई की सेंसिटिविटी मैक्सिमम होती है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ग्रीन रीजन। ग्रीन रीजन में ह्यूमन आई की सेंसिटिविटी मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, A man cannot see clearly beyond 10 meters. The disease he suffers from। कहता है कोई आदमी है जो 10 मीटर से आगे क्लियरली नहीं देख पाता है, तो वह कौन से बीमारी से ग्रसित है? फार साइटनेस है, मायोपिया है, कैटरैक्ट है या हाइपरमेट्रोपिया है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी मायोपिया। वो मायोपिया है, उसे निकट दृष्टि दोष है जिसमें वो दूर की वस्तु को या ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाता। नेक्स्ट पॉइंट मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द आई हैविंग लार्जेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज। कहता है आई का वह कौन सा पार्ट है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है? कॉर्निया का, एक्वस ह्यूमर का, लेंस का या विट्रस ह्यूमर का? सो द राइट आंसर इज लेंस। लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैक्सिमम है एज कंपेयर टू विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर एंड कॉर्निया। नेक्स्ट पॉइंट, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। कहता है कि लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया को हम करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग, क्या यूज करके? ऑप्शन ए बाईफोकल लेंस, ऑप्शन बी सिलेंड्रिकल लेंस, सी कॉनकेव लेंस, डी कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस यूज करके हम लॉन्ग साइटेडनेस या बोल सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया को इलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब उसे हम करेक्ट कर सकते हैं? कौन सा लेंस यूज करेंगे? तो ये मायोपिया के जस्ट अपोजिट है। मैंने बताया था कि मायोपिया में जिसमें हम लोग दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं उसमें कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। तो निकट दृष्टि तो दूर दृष्टि दोष में जिसमें निकट की वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे उसमें कौन सा लेंस यूज करेंगे? तो उसमें हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पॉइंट, द फाइनल इमेज इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज। कहता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में फाइनल इमेज बनता है, कैसा बनता है? वर्चुअल, मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वर्चुअल, मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज डेंजरस टू ऑब्जर्व सोलर इक्लिप्स विद नेक्ड आई बिकॉज। कहता है कि नेक्ड आई से सोलर इक्लिप्स को देखना खतरनाक होता है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आती है वो आँख की रेटिना को वर्न कर सकती है, जिसके लिए हम लोग को मना किया जाता है कि सोलर इक्लिप्स को नेक्ड आई से नहीं देखने के लिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन वर्न आवर रेटिना। नेक्स्ट, सो ऑल आर दीज आंसर ऑफ these questions. So that's all about the light part second. Thanks for watching. Thank you.